आपको पता है देयर आर मोर देन 4 lakhs ऑफ प्लांट स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड। ओके, उसमें से 3,91,000 जो है सिर्फ वस्कुलर प्लांट्स है। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कंप्लीट कोर्स बायोलॉजी, दैट इज सीसी बायोलॉजी। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हाईली वेटेड टॉपिक फ्रॉम द यूनिट फर्स्ट, दैट इज चैप्टर थर्ड, प्लांट किंगडम। जैसे कि आपको पता है, बिफोर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, पहले फंगा और मोनेरा के कुछ ऑर्गेनिजम्स, प्रोटिस्टा के कुछ ऑर्गेनिजम्स, दे ऑल वेर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटिम। बट जैसे ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम विटेकर ने प्रपोज की थी 1969 में, उन्होंने क्या किया था, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स को निकाल के उनके स्पेशल किंगडम में ऐड कर दिया था। तो देखो, अभी किंगडम प्लांटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, जो कि है algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. ओके, जैसे algae and bryophytes आर नॉन वस्कुलर प्लांट्स है और pteridophytes, gymnosperm and angiosperms है वस्कुलर प्लांट्स है। वस्कुलर प्लांट्स मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द रॉयल बोटेनिकल गार्डन यूके, 3,91,000 species of vascular plants are discovered and each year almost 2,000 नए species उसमें ऐड हो रहे हैं। ओके, वस्कुलर प्लांट्स कौन सा है? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो इन 3,91,000 वस्कुलर प्लांट्स में से 3,69,000 ये तो सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स है। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब क्या? एंजियोस्पर्म्स हैं। तो जैसे इन सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। जैसे कि कौन सा है क्लासिफिकेशन सिस्टम? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ही हम बोलते हैं सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एज वेल। तो इनमें डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है और किसने प्रपोज किया था, हम ये आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। देखो, it will give you clear idea about the artificial system of classification, natural system of classification and phylogenetic system of classification. Artificial system of classification किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लिनियस ने। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था बेंथम एंड हुकर ने। एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले प्रपोज किया था एंगलर एंड प्लांटल ने। ओके, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते हैं? ओनली एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। क्यों? क्योंकि सोचो, कार्ल लिनियस ने प्रपोज किया था, मतलब ये 1700s की बात है, राइट? 18th सेंचुरी में 1735 के अराउंड। तो उस वक्त बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी देख के ही क्लासिफिकेशन होता था, राइट? तो कार्ल लिनियस ने क्या किया था? ओनली एक्सटर्नल फीचर्स देख के प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था। ओके, क्या देखा था? सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे कि हैबिट मतलब ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स। ओके, कलर, प्लांट्स के कलर, लीव का कलर कैसा है, ग्रीन है, येलो है, ब्राउन है। ओके, नंबर एंड शेप्स ऑफ लीव्स, कितने लीव्स है, या फिर फ्लावर्स को देख के कि कितने पेटल्स है, फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी कैसे है। तो कार्ल लिनियस ने इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी इंक्लूड किए थे एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी इंक्लूड किए थे। सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से? जैसे कि एंड्रोशियम या फिर गायनोशियम का स्ट्रक्चर कैसे है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एज वेल एज सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑल्सो लिनियस ने कंसीडर किया था। तो सेक्सुअल कैरेक्टर्स कंसीडर किया था लिनियस ने, इसीलिए इस सिस्टम को बोलते हैं सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एज वेल। ओके, बट इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या था पता है? इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को इक्वल वेटेज दिया था। ओके, और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है ना, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, राइट? बट सेक्सुअल कैरेक्टर्स कैसे होता है? कंजर्वेटिव होते हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन कंजर्व होते हैं। तो इन दोनों को सेम वेटेज दे सकते हो क्या आप? बिल्कुल भी नहीं। और इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इन दोनों का वेटेज सेम था, तो ये सिस्टम बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं हुई। ओके, देन उसके बाद में आई बेंथम एंड हुकर की नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेंथम एंड हुकर ने क्या किया? एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर देखा। एक्सटर्नल मतलब मॉर्फोलॉजी तो देखी, उसके बाद में क्या देखा? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी कैसी है, मॉर्फोलॉजी, यस मॉर्फोलॉजी इज एक्सटर्नल। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होता है, मोनोकॉट है, डाइकॉट है, या फिर फाइटोकेमिस्ट्री, कौन से केमिकल सिंथेसिस करते हैं ये प्लांट्स, कौन से प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये सारा डिटेल में किसने स्टडी किया था? बेंथम एंड हुकर ने।
ओके, जिसको बोलता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। दिस सिस्टम क्लासिफाइज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज इनिशियली तो सिमिलैरिटीज देखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज देखेंगे, उसके ऊपर पहले डिवाइड करते जाएंगे एंड देन आइडेंटिफाई देयर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से कैरेक्टर्स शेयर करते हैं। जैसे एक टैक्सॉन में हमने 2 प्लांट्स डाल दिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, तो उन 2 प्लांट्स में कौन से कैरेक्टर्स शेयर होते हैं कि जिन वजह से हमने इन 2 प्लांट्स को एक टैक्सॉन में, एक कैटेगरी में रखा है, राइट। तो ये शेयर्ड कैरेक्टर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते वक्त ईच एंड एवरी वर्ड की तरफ ध्यान नहीं देखते हैं। विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, इट इज बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। which system of classification is based on shared characteristics or which system of classification studies the shared characteristics, natural system, okay, याद रहेगा। देन आता है हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया था, इन प्लांट्स, एंगलर एंड पैंटल ने। फाइलोजेनेटिक, फाइलो मतलब इवोल्यूशनरी, जेनेटिक्स मतलब जीन्स, ओके। तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्टडी, मॉलिक्यूलर लेवल तक स्टडी, मतलब जेनेटिक्स मतलब मॉलिक्यूलर लेवल तक जा रहे हो ना अपना। जैसे ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर, जैसे यहाँ पे देख लो, ये 2 सिस्टर स्पीसीज हैं जो कॉमन एंसेस्टर से डिराइव हुई है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। बट जहाँ पे फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिलता है हमें, वहाँ पे हम क्या करते हैं, मेनी अदर एविडेंसेस आर यूज्ड व्हेन फॉसिल एविडेंसेस आर नॉट अवेलेबल। अगर फॉसिल एविडेंसेस नहीं मिलता है उसके बारे में, तो हम और बाकी के भी एविडेंसेस सर्च करते हैं कि क्यों इन 2 स्पीसीज को एक टैक्सोन में रखा जाए, ओके। तो क्या होता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, मतलब नेम इटसेल्फ इंडिकेट, न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स, ओके। नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स आर स्टडीड, कैसे, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स आर गिवन अ यूनिक नंबर और कोड। जैसे भी जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है, जो भी आपको दिखते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वेबल वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ओके। जितने भी कैरेक्टर्स आपको दिखते हैं, जैसे कलर ऑफ प्लांट, साइज ऑफ लीफ, लीफ के वेंस का स्ट्रक्चर, ट्री ट्रंक, ये सारे जो भी कैरेक्टर्स आपको दिखते हैं उनको एक यूनिक नंबर दिया जाता है और वो डेटा फिर कंप्यूटर में डाल के हम उन कैरेक्टर्स को प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सुपरफिशियल एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे समझो लीफ कलर है, ये ऐसे एग्जैक्टली कोड नहीं देते हैं, कोड डिफरेंट होते हैं, बट जस्ट मैं एग्जांपल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। जैसे कि लीफ कलर है, कौन से कलर के लीफ देखने को मिलते हैं हमें, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्राउन। तो उनको एक एक नंबर असाइन कर दिया। और नंबर ऑफ पेटल्स हैं, जैसे 3 पेटल्स है किसी फ्लावर के, तो उसको एक कोड असाइन कर दिया, 4 पेटल्स को, 5 पेटल्स को डिफरेंट डिफरेंट कोड असाइन कर दिया। तो अभी क्या करेंगे, समझो हमने 2 प्लांट स्पेसीज के कैरेक्टर्स को मैच करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लांट स्पेसीज लिया, ओके, कंप्यूटर में फीड करते जाओ, लीफ कलर कैसा है, लीफ ग्रीन, इट विल टेक 0 1, ओके। उसके फ्लावर्स को पेटल्स कितने हैं, 4 पेटल्स, ओके। कंप्यूटर में फीड करो 4 पेटल्स, इट विल शो लाइक दिस, स्पेसीज 1, हाउ इट विल शो 0 1 स्क्वायर, ओके। देन स्पेसीज 2, ये स्पेसीज 1 हो गई, स्पेसीज 2, उसके कैरेक्टर्स हमने डिफ्रेंशिएट कर दिए। लीफ कैसे है, ग्रीन, बट पेटल्स कितने हैं, 5। तो ऐसे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स शो करके हमें पता चलेगा कि ये 2 स्पेसीज कौन से टैक्सोन में हम रख सकते हैं, ये 2 प्लांट हम कौन से टैक्सोन लेवल तक इनको सेपरेट करके ला सकते हैं, ओके। हियर ऑल द कैरेक्टर्स आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में, ओके। देन आता है साइटोटैक्सोनॉमी, द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट। देखो वर्ड की मीनिंग आपको अगर पता हो ना, बायोलॉजी स्टडी करना बहुत इजी है। साइटो मतलब, साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल, साइटो मतलब सेल, टैक्सोनॉमी क्लासिफाइंग और गिविंग द रैंक टू द organism based on its cytology, cell study, okay. Which cytological information mostly used, number of chromosome और structure of chromosome और behavior of chromosome, कितने chromosomes है उसमें, उस प्लांट में, या फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर क्रोमोसोम का बिहेवियर मतलब सेपरेशन बिहेवियर कैसा है, इसके बेस पे साइटोटैक्सोनॉमी में प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ओके। देन आता है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी मतलब क्या है, कीमो केमिकल, नाम से ही पता चल जाता है यहाँ पे, कीमो मतलब केमिकल। टैक्सोनॉमी मतलब गिविंग द रैंक टू द
ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन देयर सेल। कैसे केमिकल्स, जैसे कि प्लांट्स में हार्मोन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये सारे केमिकल्स देख के उन प्लांट्स की डिफरेंट कैटेगरीज डिसाइड करना। ओके, ये हो गया कीमोटैक्सोनॉमी। अभी इसके ऊपर हम क्विकली कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय लिनियस, कौन सी क्लासिफिकेशन सिस्टम थी लिनियस ने प्रपोज की? वो यस, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय लिनियस वाज artificial. Then classification system that uses molecular data, phylogenetics, right? Then classification system that uses morphological and physiological data, morphology as well as physiology, मतलब external as well as internal characteristics. कौन सा system of classification देखती है ये? Natural, right? Then classification system based on natural affinities. Yes, natural system of classification. Now, equal weightage to vegetative and sexual characters is given in which system of classification? It is given in artificial system of classification proposed by Carl Linnaeus, right? Then, sexual system of classification, also known as artificial system of classification, and it is given by Carl Linnaeus, right? ओके तो ये हो गया अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट किंगडम। इसके आगे के वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट अलगी। बहुत सारे एग्जांपल्स है इस टॉपिक में, अलगी में, जो आपको याद रखने के लिए मैं बहुत सिंपल से ट्रिक बताने वाली हूँ, तो डोंट मिस दैट वीडियो एज वेल। और एज यूजुअल इसके सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे, जिसकी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। क्विक रिविजन ऑफ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप देख सकते हो और क्विकली रिवाइज कर सकते हो इस 2 चैप्टर्स को। डिटेल में अगर नहीं पढ़ना है, आपको क्विक रिवीजन करना है, तो उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी है। ओके, थैंक यू एंड आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।